अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज का व्लॉग हो गया है जी स्टार्ट। जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा है उनको आइडिया होगा कि हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और ये मेरा होम टाउन है। तो मैं तो यहाँ पर जो है वो हर जगह घूमा हुआ है, मैं हर जगह को विज़िट कर चुकी हूँ। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग आउट ऑफ सिटी से हैं, जिन लोगों ने अभी तक इस्लामाबाद को एक्सप्लोर नहीं किया, उनके लिए स्पेशली मैं आज का व्लॉग बना रही थी। और आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो उन्हीं के लिए आएंगे ताकि वो भी जो है वो हमारे साथ साथ घूमें, सारी विजिटिंग प्लेसेस जो हैं उनको एंजॉय करें। फर्स्ट पे था ये जिनाब पार्क और हम जो है वो हमारी डेस्टिनेशन आज अयूब नेशनल पार्क थी, क्योंकि मुझे हानी को जो है वो ज़ू में लेके जाना था, एनिमल्स वगैरह दिखाने थे। पहले तो हम लोग जो है वो दामने को वाली साइड पे मेरे गज़ार ज़ू में जा रहे थे, लेकिन बाद में मेरी मामा ने बोला कि हम लोग जो है वो सबसे पहले इस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद जो है वो हम दूसरी साइड पर जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और फैमिली भी हमारे साथ ही थी। तो पार्किंग में गाड़ी जो है वो हमने पार्क की और उसके बाद हम सब लोग जो है वो निकल चुके थे। तो ये पार्किंग के क्लिप्स थे जो मैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी और हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही थी और मेरे फैमिली वाले जो है वो पीछे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जो है वो मैंने व्लॉगिंग वहाँ पर स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन फैसलाबाद एंड नाउ आई एम हियर। और उनके लिए ये एक बहुत ही नई सी चीज़ है और वो सब लोग जो है वो मेरा मजाक भी बना रहे थे और दे आर मेकिंग फ़न ऑफ मी कि मैं हर टाइम कैमरा होल्ड कर रही हूँ और हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो आप लोग जो है वो अपने गोल्स पे फोकस किया करें। मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को आज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होगी। तो ये ख़राब जो है वो इसी दिन से हुई थी, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आइसक्रीम्स वगैरह और जो है वो पानी पूरी वगैरह खाई, जिसकी वजह से गला बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी मैं जो है वो आप लोगों के लिए वॉइस ओवर ज़रूर कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करिएगा। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इस पार्क के बारे में कुछ बताती चलूँ। तो सबसे पहले तो ये पार्क जो है वो इसकी एंट्रेंस थी और इस तरह की यहाँ पर ट्रेन वगैरह पैसेंजर्स को एक एरिया से दूसरी एरिया तक जहाँ पर आपने जो है वो जाना है वहाँ पर आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। पार्क जो है वो 2300 एकड़ रकबे पर बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ा पार्क है। आप इसके जो है वो डिस्टेंस का स्क्वायर किलोमीटर में आइडिया लगा सकते होंगे। एंड उसके अलावा इसको इनाग्रेशन जो है वो इसकी 1967 में की गई थी और इसका नाम पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट अयूब खान के नाम पर रखा गया था। और तब से लेके अब तक इस पार्क के अंदर बहुत सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ वगैरह, ज़ू, पार्क और अम्यूज़मेंट के कुछ भी फंक्शंस जो हैं फैमिली आउटिंग्स के लिए ये पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये इस्लामाबाद में नहीं, ये रावलपिंडी के एरिया में जो है वो प्रेजेंट है। इस्लामाबाद का एरिया इस बिल्कुल डिफरेंट साइड पे है और ये एक पिंडी के अंदर आता है, ये एक अर्बन पार्क में आता है। तो ये जो है वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि इसके अंदर जो है वो लेक है, उसके अलावा लश ग्रीनरी है, हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, मैं सब चीज़ें आपको आगे व्लॉग में साथ साथ अपने दिखाती रहूँगी। तो आप लोग जो है वो मेरे साथ साथ इन व्लॉग्स को एंजॉय करें। और ये ट्रेन का सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट थी हमें इसमें मिली है, क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस पड़ता है मेन गेट और एंट्रेंस पार्किंग से लेके पार्क के एंट्रेंस तक। तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके को अवेल किया जाए और क्यों ना इसी ट्रेन में बैठ के व्यूज़ को कैप्चर किया जाए और इसका भी एक व्लॉग बनाया जाए और आपको भी दिखाया जाए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए थे और मैं सब क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी। हानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि अभी तक जो है वो हम लोग हानी को लेकर ट्रेन में नहीं बैठे। मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में सिर्फ ट्रेन का सफ़र एक ही बार किया है। तो इस वजह से हानि की एक्साइटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा थी और मुझे तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये थी भी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ पर हमें ट्रेन ने उतारना था, हमें ड्रॉप करना था। तो बस हम लोग जो है वो यहाँ से वन बाय वन इसको ऊपर करने के बाद निकल रहे थे और हम लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि हम इस पार्क में 7 से 9 ईयर्स के बाद आए थे और वो भी एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट था जिसकी वजह से हमने इस पार्क में आना जो है वो छोड़ दिया था। व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 7 और 8 ईयर्स ओल्ड, तो हम उस टाइम यहाँ पर ईद के दिनों में पार्क में आए थे और आई गॉट फ्रैक्चर इन माय हैंड। और उस दिन के बाद से लेके अब तक हम लोग इस पार्क में नहीं आए थे। लेकिन मेरी मामा को जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि क्यों ना दोबारा उसी पार्क में जाया जाए और आज जो है वो उन सब मोमेंट्स को रिवाइंड किया जाए, याद किया जाए। आकिबा को जो है वो मिस्टेक्स उसकी याद दिलाई जाए और उसको बताया जाए कि हम इस पार्क में आए थे और कैसे जो है वो सब कुछ हुआ था। तो खैर ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसका मेन एंट्रिंग गेट था। यहाँ पर जो है वो आप देख रहे होंगे ज़ू का भी उन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ था। एंट्री टिकट्स हैं, राइड्स के लिए अलग से बैंड्स मिलते हैं। तो जिस तरह से भी आप लोग जो है वो जाना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं। हम लोग जो है वो एंट्री टिकट्स ले रहे थे यहाँ से और हम लोग जो है वो अपने बंदे काउंट कर रहे थे और वन बाय वन अब हम लोग जो है वो पार्क के अंदर एंटर हो रहे थे।
और यहाँ पे आज एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन भी था जो मैं आपको अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको इस क्लिप से दिखाती चलूँ। आप देख रहे होंगे कि हानी को हानी के बाबा ने किस तरह से होल्ड किया हुआ है। तो टोडलर एज के बच्चे के साथ इस तरह के अम्यूज़मेंट पार्क्स नेशनल पार्क्स में घूमना कोई आसान काम नहीं है। इसको मैनेज करना हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। बार बार हानी जो है वो हमसे हाथ छुड़ा के भाग रही थी और उसके पीछे जाना, उसको पकड़ना, तो होल्ड करना बहुत मुश्किल था। हानी के बाबा के माइंड में यही बात थी कि बस अब हमें जो है वो एक प्रॉम ले लेनी चाहिए, जाके हानी को जो है वो ईज़िली हम लोग हर जगह घुमा फिरा सकें, वो भी ईज़िली जो है वो हर चीज़ को एंजॉय करे और हम भी जो है वो उसके साथ एंजॉय करें। तो खैर आज के ब्लॉग में जो है वो मैं तो कैमरा होल्ड किया हुआ था और मैं बनी हुई थी कैमरामैन, और हानी की सारी ड्यूटी हानी के बाबा के ऊपर थी और वही उसको जो है वो आज डील कर रहे थे, उसके साथ हर चीज़ जो है वो मैनेज कर रहे थे। तो मैं आज ही बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ्री भी थी और मैं जो है वो अपने हस्बैंड का फेस देख के उनकी तरफ जो है उन पे मुझे तरस भी आ रहा था कि वो किस तरह से हानी के साथ जो है वो हर चीज़ को मैनेज करें। लेकिन खैर ये टाइम जो है वो वापस नहीं आता, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये जो है वो वक्त की यादें बन जाती हैं जो आपके साथ साथ टाइम टू टाइम जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, खैर मैं बातों में ज़्यादा ही उलझ गई तो मैं आपको पार्क दिखा रहा तो भूल ही गई हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी जो है वो टॉयज़ शॉप्स थी। उसके बाद ये था भाई हुनैन का सबसे ज़्यादा फेवरेट, तो जिन लोगों को नहीं पता, हुनैन मेरा छोटे भाई का नाम है और ये आप लोग देख रहे होंगे भी ब्लॉग में आपको नज़र भी आएगा, वो हमारे साथ साथ था। तो यहाँ पर F1 ट्रैकिंग थी, तो ट्रैकिंग तो हम लोग नहीं कर सके क्योंकि उनको जो है वो 12 ईयर से अबव और 18 ईयर से जो है वो छोटा बच्चा चाहिए था, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो उस तरह की नहीं थी ना। तो पार्क में एंटर होने के बाद जो है ये आप लोग देख रहे होंगे भाई पहली डेस्टिनेशन तो भूत बंगले की थी। तो मेरी सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा जो है वो हो रहा था कि हम लोग जो है वो कभी भी इसके अंदर नहीं गए, तो हम भी जाकर ज़रा एंजॉय करें और देखें कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था और अंदर ऐसा जिस तरह का कुछ भी नहीं था। ये नॉर्मल सी चीज़ होती है जो हम लोग डेली चीज़ों से यूज़ टू होते हैं। तो खैर उसके बाद ही हानी जो है उसको ये एलिफेंट्स नज़र आ गए थे और हानी की ज़िद थी कि मुझे इन एलिफेंट्स में बैठना है। तो अकेले बच्चे को तो जो है वो, हानी भी बहुत ज़्यादा छोटी है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर को जो है वो हानी के साथ बिठा दिया था और वो दोनों जो है वो राइड को एंजॉय करते हुए ये रही आपके सामने। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हानी एंजॉय कर रही थी, हानी वो शेकिंग हैंड टुवर्ड्स अस और बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो एक मोमेंट था। मैं हर चीज़ जो है वो आजकल रिकॉर्ड करती हूँ, इसमें मेरा भी फ़ायदा है क्योंकि मैं मेमोरीज़ को अपने पास स्टोर कर लेती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है कि उनका टाइम अच्छे से गुजर जाता है, वो कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं और अच्छा सीखते हैं। तो ये रही भाई हानी और उसकी आनी दोनों बैठे हुए थे, तो ये आप लोग देख रहे हैं। तो बस ये राइड जो है वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है आफ्टर 4 to 5 मिनट्स का टाइम होता है। और यहाँ पर जो है वो दोनों उतर के आ रही थी और हानी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। आप उसके फेस से जो है वो आइडिया लगा रहे होंगे। और अभी हम लोग पार्क में एंटर हुए ही थे कि भाई हम लोगों को जो है वो फूड कोर्ट नज़र आ गई और हमने सोचा कि उन्हें सबसे पहले जो है वो खाना पीना कर लिया जाए और उसके बाद बाकी की जगहों पर जो है वो जाया जाए। तो ये खाना हम लोग लेके आ चुके थे और आवाम टूट के पड़ चुकी थी भाई खाने पे, आप लोग देख रहे हैं। और मैं जो है वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी साथ साथ, और वो लोग जो है वो मेरा मजाक बना रहे थे और मेरे साथ जो है वो ये बातें कर रहे थे कि थोड़ी ही देर में आकिबा के ऊपर भी जो है वो कैमरा टर्न करेंगे ताकि ये भी जो है वो नज़र आए, हमारा खाना पीना जो है वो हर चीज़ें रिकॉर्ड कर रही है और शेयर कर रही है। तो खैर ये रहा भाई बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला मोमेंट मेरे लिए, क्योंकि इस आइसक्रीम को खाने के बाद मेरे गले की जो सिचुएशन हुई है ना, आप लोग उसका आइडिया नहीं लगा सकते। मुझे 2 दिन और 2 रात में बहुत ही ज़्यादा परेशानी और मुश्किल काटनी पड़ी। गला मेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह ख़राब हो चुका था। तो खैर अपना दुख सुनाने के साथ साथ ये रहे भाई हमारे ज़ू के टाइगर्स, आप लोग देख रहे होंगे जो कि दुखी हालत में जो है वो अपना सन बाथ एंजॉय कर रहे थे। और फाइनली जी इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हमें धूप जो है वो 2024 की नसीब हो गई थी। और ये एनिमल्स जो हैं वो आप लोग देख रहे होंगे, ये भी मज़ेदार धूप में बैठे सन बाथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई भाई गर्मियों की धूप के अलावा सर्दियों की धूप की एक और ही मज़ा होता है, एक अलग बात होती है। और जिस तरह भी हो अल्लाह की शान है, उसकी कुदरत है, तो उसकी ही जो टेम्परेचर और मैनेजमेंट है ना वही बेटर रहती है। तो ये हमारी भाई डियर्स, मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम इस तरह की डियर्स अपनी लाइफ में देखी थी, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी भी थी, इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा भी था। और इनको देख के जो है ना वो जिस एनिमल के पास हम लोग जा रहे थे, अल्लाह की शान के ऊपर जो है वो यकीन और एतमाद और भी ज़्यादा हो रहा था। तो जैसे जैसे हम पार्क में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हानी की खुशी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। नए नए एनिमल्स, उनके फेसेस उनको देखने को मिल रहे थे और हानी जो है वो अपनी बुक से इन एनिमल्स के नेम्स लेती थी, लेकिन लाइव उन एनिमल्स को देखना तो ये एक अलग ही जो है वो चीज़ होती है। तो हानी बहुत ज़्यादा
खुश हो रही थी। ये मंकीज़ थे यहाँ पर और ये आप लोग देख सकते होंगे मंकीज़ की शरारत। यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है भई एनिमल्स को कुछ भी देना, उनको खाना-पीना, लेकिन फिर भी अवाम जो है वो बाज़ नहीं आती और ये जो है वो गवर्नमेंट की कुछ मिस्टेक्स भी हैं क्योंकि एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, उनकी जो है वो सिचुएशन कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। आप लोग जो है वो आगे क्लिप से आइडिया भी लगा रहे होंगे। तो ख़ैर ये जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो इन चीज़ों पर जो है वो फ़ोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी हर चीज़ जो है ओवरऑल सफाई, क्लीनेस, मेंटेनेंस हर चीज़ अच्छी थी। और ये रहे जी भई पीकॉक्स, इस नेट के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रिचेस, पीकॉक्स, फाल्कन्स यानी हर तरह के जो है वो बर्ड्स रखे हुए थे और बहुत ही बड़े साइज़ का जो है वो नेट था, केज था सॉरी। तो ये आप लोग देख सकते हैं भई ऑस्ट्रिचेस आर सो बिग इन साइज़ और माशाल्लाह फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच को मैंने देखा। यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग आए थे भई नेक्स्ट अपने केज की तरफ। यहाँ पे था भई चिंकारा डियर्स का बोर्ड मेंशन किया हुआ था, उन्होंने लगाया हुआ था और ये रही भी छोटी-छोटी सी क्यूट सी डियर्स और इनमें जो मेल डियर्स थे उनके हॉर्न्स को इन्होंने कवर अप किया हुआ था प्लास्टिक रॉड से ताकि जो है वो ड्यूरिंग फाइट वो एक दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए और दे आर लुकिंग सो फनी। उन ग्रीन कलर्स के और मैं वो रिकॉर्ड करके आपके साथ ज़रूर शेयर करती लेकिन जो है वो मैं नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन बट दे आर लुकिंग वेरी क्यूट इन दैट हॉर्न्स। और ये जी ब्लैक बियर्स का बोर्ड था और ये आप लोग देख सकते होंगे भाई सारी फैमिली। मैं यहाँ पर इनको बार बार बता रही थी कि आई वाज नॉट टेकिंग पिक्चर्स, आई एम मेकिंग माई ब्लॉग, बट इन लोगों को यही था कि ये जो है वो हमारी पिक्चर्स क्लिक करने लगी है इसलिए हम लोगों को बार बार इस तरह कर रही है। तो भाई नए नए ब्लॉगर होना और फैमिली को जो है वो उस तरह से सेट करना कुछ ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस जो है वो मैं रैंडम क्लिक्स कर रही थी, रैंडम जो है वो क्लिप्स को रिकॉर्ड कर रही थी और ये भाई आती है हमारे नेक्स्ट केज की तरफ। यहाँ पर थे भाई ज़ेब्रास, तो ये आप लोग देख रहे होंगे केज के अंदर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब आप लोग जो है वो बाहर बाहर से जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी क्लिप्स आपने करने हैं। और यहाँ पर मेरी सिस्टर की एक्साइटमेंट देखें आप, लाइन और लाइनस को देखने के बाद बहुत ही क्यूट भी लग रहे थे वो दोनों बैठे हुए, लेकिन उनके कुछ खास जो है वो क्लोजअप क्लिप्स तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन जितना पॉसिबिलिटी थी मेरे पास मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती थी उतना मैंने आप लोगों के साथ जो है वो रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की और शेयर करने की। तो ये आप लोग देख सकते होंगे हानी को लाइन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी भाई लाइन को देखने के बाद और उसको बार बार बुला रही थी, लेकिन लाइन ने हानी की बात नहीं सुनी, इसलिए हानी एंग्री होके जो है वो वहाँ से वापस आ गई थी। हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुके थे ये सारा कुछ जो है वो करते कराते ज़ू में घूमते, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर जो है वो राइड्स भी ली जाएँ और राइड्स को भी इंजॉय किया जाए क्योंकि बच्चे जो है वो चल चल के थक चुके थे और उनका यही था कि हम लोग पार्क आए तो हमें राइड्स तो लाजमी दिलवानी चाहिए। तो खैर आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा जो है वो लंबा भी हो गया है, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना वो अभी भी जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। मेरे लिए तो ये मोमेंट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, मेरी लाइफ के बहुत ही अच्छे और यादगार मोमेंट्स हैं। मैं इनको स्टोर करके कैप्चर करके अपने पास सेव रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इन ब्लॉग्स को बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। जिन लोगों को भी कुछ अच्छा लगता है वो कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मस्ट किया करें। उसके बाद ये रही वो लेक, और लेक बहुत ही जो है वो बड़े साइज़ की और पार्क के चारों तरफ जो है वो ये फैली हुई है और इस तरह की प्यारी प्यारी गूज़ एंड डक्स जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं और इनके लिए उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप किया हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस लेक के अकॉर्डिंग मैं बताती चलूँ तो वो ये है कि यहाँ पर जो है वो फ़िश कल्चरिंग भी की जाती है, इसको एज अ फ़िश पॉन्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है और वहाँ पर बाद में इन फ़िशेस को सेल आउट भी किया जाता है। और हमने भी यहाँ से जो है वो फ्रेश फ़िशेस परचेज़ की थी, वो मैं आपको आगे चल के व्लॉग में दिखाऊँगी। तो अब हम लोग आए हुए थे बर्ड्स वाली सेक्शन की तरफ और यहाँ पर हर तरह का बर्ड जो है वो उन्होंने रखा हुआ था और बर्ड्स के साथ आने की जो है वो प्यार और कुछ अफेक्शन जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह एनिमल्स के साथ है, क्योंकि पर्सनली आई डोंट लाइक बर्ड्स इन कैप्टिविटी। तो मुझे खुद भी बर्ड्स इस तरह पसंद नहीं है क्योंकि एक आज़ाद चीज़ है, अल्लाह पाक ने उनको जिस तरह से बनाया है वो उसी इन्वायरमेंट और उसी जो है उसके अकॉर्डिंग रहने के आदी हैं। तो आप लोग भी जो है वो इस बात का ख्याल रखा करेंगे, किसी भी जानदार इंसान या जानवर जो भी चीज़ है आपको आपकी तरफ से जो है वो उसके लिए कोई भी तकलीफ़ या परेशानी ना क्रिएट हो। तो ये आप लोग देखिए कितनी खूबसूरत और क्यूट सी डियर्स है और माशाल्लाह जैसे कि मैंने ब्लॉग के स्टार्ट पे आपको बताया था, तो ये आप लोग देख सकते हैं भाई अल्लाह की शान। और ख़ैर उसके बाद ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले से मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने स्टार्ट पे आपको बताया था कि राइड्स की तरफ जाने से मैं थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि मुझे जो है वो फ्रैक्चर हो गया था हैंड पे, तो इस वजह से मैं इस हक़ में नहीं थी कि बच्चे जो है वो राइड्स की तरफ जाएं। लेकिन मैं एक साइड पे और इतने सारे बोट्स जो है वो राइड्स की साइड पे थे, ये आप लोग देख सकते होंगे। तो फिर हम लोग जो है वो मैं नाकाम हो चुकी थी और ये सब लोग सक्सेसफुल थे भाई राइड्स लेने में। तो सबसे पहले स्पिनिंग व्हील में बैठे थे और ये देख रहे
होंगे आप लोग। हानी के बाबा नॉर्मली हमारे साथ किसी भी राइड पे नहीं बैठते, लेकिन इस राइड में बैठने का उनका बहुत ही ज़्यादा दिल था और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि आज तक हम लोग जो है वो जितनी भी राइड्स लेते थे खुद ही इंजॉय करते थे, तो आज वो भी हमारे साथ थे। तो मैंने सोचा भाई ये क्लिप्स बनाने तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ज़रूर बताऊँगी कि हम लोग जो है वो अपने हस्बैंड को लेके कितनी स्ट्रगल और कितनी मिन्नत के बाद जो है वो इस राइड में बैठे थे। और बहुत ही मज़ेदार सा ये सीन रहा था, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत टॉप तक था, व्यू भी बहुत अच्छा था, सब कुछ मैंने कैप्चर किया, मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया है। हम लोग तो अपने केबिन से बाहर आ चुके थे और ये रहा दूसरा केबिन, जिसके अंदर जो है वो मेरे रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे। और आमना की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आमना नॉर्मली कोई भी राइड नहीं लेती, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको राइड लेना पसंद भी नहीं है। और ये भी उसकी सिचुएशन आप लोग देख भी रहे होंगे कि आमना ने जो है वो शुक्र ही अदा किया होगा कि मैं उस राइड से बाहर आ गई हूँ। और उसके बाद भाई ये किसी भी राइड में नहीं बैठी थी। दैन हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक फ़नी सीन भी था, और यहाँ पर जो है वो तुर्किश आइसक्रीम्स की तरह एक आदमी ने स्टॉल लगाया हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा थे। तो हमने सोचा भाई इतनी गैदरिंग किस चीज़ की है, हम भी जाके एंजॉय करें। तो हमने देखा तो फिर वही से आइसक्रीम्स, और दोबारा हम सब ने यहाँ से आइसक्रीम्स ली और हानी के हैंड में आप लोग अभी भी आइसक्रीम देख रहे होंगे। और उसके बाद भाई टाइम था वापसी का, क्योंकि हमें जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलना था। तो हम लोग जो है वो अब यहाँ से वापस जा रहे थे। तो मैंने जो है वो वापसी पे आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि फ़िशेज़ भी लेनी थी, तो ये रही वो फ़िशेज़ जो हम लोगों ने जो है वो वापसी पे हम लोगों ने यहाँ से जो है वो परचेज़ की थी। 300 समथिंग पर केजी के हिसाब से जो है वो हम लोगों ने यहाँ से फ़िशेज़ ली, और बिल्कुल फ़्रेश फ़िशेज़ इसी तरह से आपको जो है वो ये दे देते हैं। और उसके बाद आप जाने और आपका काम। तो भाई पार्क से निकलने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं हानी को हॉर्स नज़र आ गया था, और बस हॉर्स पे बैठना तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो बस हानी की जो है वो हानी के बाबा सारी ख्वाहिशें और सारी विशेज़ को पूरा करते हुए उसको जो है वो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करवा रहे थे, ये आप लोग देख सकते होंगे। तो खैर ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन भी था, क्योंकि यानी स्टार्टिंग पे तो हॉर्स पे बैठने से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन बाद में उसने इसको एंजॉय किया। और हानी को देखते साथ ही हुनैन मामू के भी दिल में ये ख्वाहिश आ रही थी कि भाई हानी बैठी है तो मैं भी हॉर्स राइडिंग करूँगा और मैं भी हॉर्स पे बैठूँगा। तो बस जो है वो हम लोगों ने हर एक की जो है वो ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए और सबको जो है वो हर एक विश उनकी पूरी करने की कोशिश की, क्योंकि जब इंसान एक घर से निकलता है तो हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो हमेशा जब आप आउटिंग के लिए कहीं निकलते हैं या फैमिली के साथ कहीं निकलते हैं, तो उन परेशानियों और टेंशन्स को आप घर के दूर तक छोड़ के आया करें, और बाहर आते साथ ही आप लोग जो है वो अपनी हर मोमेंट को एंजॉय किया करें, उसको यादगार बनाने की कोशिश किया करें, हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ उन लम्हात और उस वक्त को गुजारा करें। तो ये आप लोग देख सकते होंगे। तो भाई हॉर्स राइडिंग वगैरह करने कराने के बाद अब टाइम था वापसी का, और आज मैंने बहुत ही ज़्यादा व्लॉग में आपके साथ बातें भी की हैं, बहुत ज़्यादा मैंने लंबा एक्सटेंडेड व्लॉग बनाया है। तो उसके लिए अगर जिन लोगों को इस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उनके लिए व्लॉग्स को थोड़ा सा जो है एक्सटेंड कर दिया करूँगी। उसके बाद निकलते हुए पार्क से ये हमें एक लड़का मिल गया था जो गजरे बेच रहा था, सेल कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो मुझे यहाँ से जो है वो 2 गजरे लेके दिए, और एक उन्होंने जो है वो अपनी बेटी के लिए लिया था। और ये जो है वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा अपनी लाइफ में ऐड किया करें। तो आप लोग भी माशाल्लाह कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी लोग व्लॉग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमेशा किसी को हंसता मुस्कुराता देखकर उसके लिए माशाल्लाह कहना ज़रूर जो है अपने फ़र्ज़ समझा करें, और किसी के साथ भी हसद ना किया करें। अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने जिसको भी जो फैसिलिटीज़ दी हैं, जो आसाइशें दी हैं, वो अल्लाह आपको भी दे। तो इसी तरह से जो है वो एक ज़िंदगी का निज़ाम और चलता रहता है। तो यही था आज का व्लॉग और सारी बातें हैं। तो जिन लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया वो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, और दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।